मुकेश, जी मैम। ये लक्ष्मी अपने मालिक सत्यप्रकाश की बेटी है ना? हाँ मैम। जरा बुलाइए उसे। जी मैम। सत्यप्रकाश, सत्यप्रकाश, प्रिंसिपल मैडम ने तुम्हें बुलाया है। हमें बुलाया है? क्यों? हमसे कोनो गलती हुई है का? वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी बुलाया है। हाँ, चलते हैं। मैं आई कम इन मैम? आइए। आपने बुलाया मैडम जी? ये लो, पढ़ो इसे। मैडम जी, हम ठहरे अनपढ़ आदमी, अंग्रेजी पढ़ लिख नहीं पाते, पर हमसे कोनो गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। इस विद्यालय ने हमारी बिटिया को बिना पैसे इतनी अच्छी शिक्षा दी, उसके लिए हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। हमारी बिटिया के लिए इतने अच्छे जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, पर हमें एक मौका और दे दीजिए मैडम जी। अरे रुको रुको, आपने तो न जाने क्या क्या सोच लिया। हमने आपकी बेटी की समझदारी और आपकी निष्ठा की वजह से लक्ष्मी को इस विद्यालय में भर्ती किया है। मुकेश, जरा प्रशांत सर को बुला के लाना। जी मैम। ये एक निबंध है जो आपकी बेटी ने लिखा है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे सुने। हमारे शिक्षक आपको पढ़कर सुनाएंगे। आपने बुलाया मैम? यस, कम इन। प्रशांत सर, ये निबंध इनकी बेटी ने लिखा है। मैं चाहती हूँ कि आप इसका हिंदी में अनुवाद करके इनको पढ़कर सुनाएं। जी जरूर मैम। तो आपकी बेटी ने लिखा है, आज हमें मदर्स डे यानी मातृत्व दिवस पर लिखने को कहा गया है। मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ, एक ऐसा गांव जहां आज भी शिक्षा और चिकित्सा एक दूर के सपने की तरह लगती है। इसी कारण आज भी कई महिलाएं बच्चों को जन्म देते ही मर जाती है। मेरी माँ भी उनमें से एक थी। वो मुझे कभी अपनी गोद में उठा नहीं पाई। मुझे गोद में उठाने वाले पहले व्यक्ति मेरे पिता थे और शायद आखिरी भी। सब बहुत दुखी थे क्योंकि मैं एक लड़की थी और लोगों की नजरों में अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार भी। अभी कुछ साल बीते ही थे और मेरे पिता पर दूसरी शादी करने का दबाव बढ़ता गया, लेकिन मेरे पिता ने साफ मना कर दिया और कहा कि अब मैं अपना पूरा जीवन मेरी बेटी की शिक्षा और उसके पालन पोषण पर व्यतीत करना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरे दादाजी तिलमिला उठे। उन्हें एक पोता चाहिए था, इसलिए उन्होंने मेरे पिता से सारे संबंध, सारे नाते तोड़ने की बात कही और कहा कि अगर वो दूसरी शादी नहीं करते तो उनके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये सुनकर मेरे पिता बहुत दुखी हो गए, लेकिन वो निर्णय ले चुके थे। आने वाली चुनौतियों से बिना डरे मुझे अपनी गोद में उठाए, जमीन, जायदाद और आरामदायक जीवन को त्याग कर उस गांव से निकल पड़े। कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ लिए, मन में बेटी की शिक्षा का सपना लिए आ गए इस नए अनजान शहर में। जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा हुआ था। उन्होंने दिन रात मेहनत की, मेरी परवरिश और खुशियों का वृक्ष अपने पसीने की एक एक बूंद से सींचा। अब समझ आता है कि जब मेरा पसंदीदा खाना बनता तो क्यों अचानक वे उसे नापसंद किया करते थे। दरअसल थाली में जब उस भोजन का एक टुकड़ा बचता तो कहने लगते मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मैं उनकी बात पर यकीन करके वो आखिरी टुकड़ा खा लेती। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे बलिदान का असली मतलब समझ आने लगा। उन्होंने अपनी क्षमता से परे जाकर
हमेशा ये सुनिश्चित किया कि मेरी खुशी में एक तिनके भर की भी कमी ना रह जाए। इस विद्यालय ने ना सिर्फ उन्हें एक छत दी बल्कि सम्मान भी दिया और सबसे बड़ी भेंट के रूप में उनकी बेटी को इस स्कूल में प्रवेश दिया। यदि माँ प्रेम और परवरिश की परिभाषा है तो मेरे पिता उसमें उचित है। यदि माँ करुणा की परिभाषा है तो उसमें भी मेरे पिता उचित है। यदि माँ त्याग की परिभाषा है तो मेरे पिता उसमें भी सबसे ऊपर है। संक्षेप में मेरा मानना है कि यदि माँ प्रेम, परवरिश, त्याग और करुणा की मूरत है तो मेरे पिता इस दुनिया की सबसे श्रेष्ठ माँ है। इस मातृत्व दिवस पर मैं अपने पिता को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उन्होंने दुनिया की सबसे श्रेष्ठ माँ बनकर मुझे बड़ा किया। मैं उनको सलाम करती हूँ और गर्व के साथ कहती हूँ कि इस विद्यालय में मेहनत कर रहे माली मेरे पिता है। मुझे मालूम है कि परीक्षा में ये लिखने के लिए शायद मैं फेल हो जाऊं, पर ये मेरी तरफ से अर्पण मेरे निस्वार्थ पिता को मेरी एक बहुत ही छोटी सी भेंट होगी। धन्यवाद। सत्यप्रकाश, आपकी बेटी को इस निबंध के लिए 10 में से 10 अंक मिले हैं। इस विद्यालय के इतिहास में मातृत्व दिवस पर लिखा गया ये सबसे सर्वश्रेष्ठ निबंध है। कल मातृत्व दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हम सब चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए। सच में ये बड़े गौरव की बात है कि अपने बच्चे के जीवन को सहूलियतपूर्ण बनाने के लिए एक पुरुष भी प्रेम और बलिदान की परिभाषा बन सकता है। और इससे ये बात भी साबित होती है कि माँ होने के लिए स्त्री होना जरूरी नहीं होता। आज हम सबको आप पर बड़ा गर्व है। सच में आप एक सच्चे माली हैं जो सिर्फ बगीचे का ही ध्यान नहीं रखते, पर अपने निजी जीवन में खिले हुए अनमोल फूल को भी प्रेम, त्याग और बलिदान के साथ सींचते हैं। सत्यप्रकाश, क्या आप हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनेंगे? हमारे जीवन रूपी इस फूल को जन्म देकर उम्र भर महकता रखने वाली जमीन होती है माँ, और उस फूल को अपनी जिम्मेदारियों के जल से लगातार सींचकर कठोर परिश्रम से रोशनी देने वाला सूरज होता है पिता।